दास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 की वहां तक खत्म कर लिया था। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दैट मेरे पास एक रोम्बस शेप्ड ग्रास फील्ड है। ग्रास फील्ड है जो रोम्बस की शेप में है। सो रोम्बस शेप क्या होता है? एक ऐसी शेप होती है जिसमें हर साइड मेरी इक्वल होती है। सो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं जो मेरे पास ग्रास फील्ड है उसकी शेप में जो हर साइड है दैट इज 30 मीटर्स की मेजरमेंट है। सो मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो रोम्बस शेप ग्रास फील्ड है मैं उसको नाम दे रहा हूँ A B C D, जहाँ पे हर साइड 30 मीटर्स की है और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं लॉन्गर डायगोनल है। लॉन्गर डायगोनल की मेजरमेंट दी हुई है तो मैं कह रहा हूँ लेट दैट लॉन्गर डायगोनल बी AC और वो मेरा है 48 मीटर। इसी के साथ साथ मुझे क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास इन टोटल 18 काउस हैं, 18 गायें हैं। अब अगर मैं इन 18 काउस को, 18 गायों को इस पूरे लैंड पे ग्रेज करने के लिए छोड़ देता हूँ, चरने के लिए, घास खाने के लिए छोड़ देता हूँ, तो हर काउ के पार्ट में कितना लैंड आएगा, कितनी ग्रास आएगी। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत नॉर्मल चीज है। अगर ये फील्ड है, 18 काउस को छोड़ा जा रहा है, एक काउ का निकालना है कितना हिस्सा आएगा, कितने ग्रास उसके पार्ट में आ रही है, तो इस पूरे फील्ड का मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। अब रोम्बस का जो एरिया निकलता है वो भी निकलता है बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पे बेस तो है, हाइट नहीं है। सो क्या करेंगे अब? अगर क्योंकि मेरे को डायगोनल दिया हुआ है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पूरी फिगर मेरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक बन रहा है ट्रायंगल ABC और दूसरा बन रहा है ट्रायंगल ADC। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया निकालूंगा और एक बार अगर मेरे पास एरिया आ गया उसके बाद मैं उसको डिवाइड बाय 18 कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा दैट एक गाय के हिस्से में, 1 काउ के पार्ट में कितनी ग्रास फील्ड आ रही है। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करेंगे। फॉर्मेलिटीज का ध्यान जरूर रखना है बिकॉज अगर वो नहीं की तो बिना मतलब के बेफालतू का आधा या 1 नंबर हमारा क्वेश्चन में कट सकता है। सो स्टार्ट करें। लेट ABCD be the rhombus grass field, rhombus या फिर rhombus shaped grass field and AC be its longer diagonal। मैं कह रहा हूं ABCD मेरा rhombus shaped grass field है और AC को मैं अपना डायगोनल लेट कर रहा हूं। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे एरिया निकालना है ABCD का, जिसको मैं दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है ADC। अब अगर देखा जाए तो ABC और ADC की मेजरमेंट सेम है। दोनों में दो साइड्स 30 और एक साइड 48 मीटर की। तो मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है अभी के लिए। सो इन ट्रायंगल ABC, मैं कौन सा ले रहा हूं? मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। अगर हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू निकालना है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है S निकालना। सो S इज A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, दैट गिव्स मी 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइड बाय 2, दैट इज 108 डिवाइड बाय 2, दैट इज 54 मीटर। S क्या आ गया? S मेरा आ गया 54 मीटर। अब अगर मेरे को एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल ABC, वो भी हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू। सो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला? स्क्वायर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? बिकॉज यहाँ पे मीटर है, वरना आप चाहे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट स्टेप से मीटर स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ रहा है? S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू है 54। सो 54 मल्टीप्लाई बाय 54 माइनस सबसे पहले 30, देन इन द अदर ब्रैकेट 54 माइनस 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 54 माइनस 48 मीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 54 मल्टीप्लाई बाय, अब 54 माइनस 30 कितना आ जाएगा? इट विल बी 24। अगेन 54 माइनस 30, 24 एंड 54 माइनस 48, मेरे पास आ गया 6 मीटर स्क्वायर।
क्या किया 54 into 54 minus 30 that is 24, again 54 minus 30 that is again 24, and 54 minus 48 that gives me 6। तो मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या आया मेरे पास आगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 54 क्या होता है 6 into 9, तो आई कैन राइट एज 2 into 3 into 3 into 3। अब 24 into 24, अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को ही पेयर बना के 24 को बाहर लिख सकता हूं, लेकिन अभी वैसे करते हैं, ऐसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं, दैट इज यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल के। 24 क्या है 24 में लिखता हूं 6 into 4। अब 6 into 4 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 into 3 into 2 into 2, आगे एक और 24 है, so 2 into 3 into 2 into 2, then 6 that is 3 into 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पेस खत्म है तो ऊपर चलते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, अब देखते हैं पेयर किस किस का बन रहा है। एक टू ये रहा, एक टू ये रहा, सो 2 into एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो कितने बन गए 1 2 एंड 3, 3 पेयर मेरे पास और आ गए, 1 2 और 3। अब आगे चलते हैं, एक पेयर देन one more 2 and one more, so total 3 into 3 into 3 into 3 मीटर स्क्वायर। कुछ रह तो नहीं गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, एंड आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। सो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मीटर स्क्वायर। 16 into 27 that gives me 432 मीटर स्क्वायर। कीप इन माइंड 432 मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए बी सी का है, मुझे निकालना है ए बी सी डी। देन सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी डी इज 432 into 2 that gives me 4, 3 2 are 6 and 4 2 are 8, 864 मीटर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास पूरी रोम्बस शेप फील्ड का एरिया आ गया, मुझे अब निकालना है दैट एक गाय को, टोटल गाय कितनी थी 18 काउस थी, मुझे निकालना है एक काउ के पार्ट में कितनी ग्रास आ रही है। सो आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ काउस, टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है, वो है मेरे पास 18। सो ईच काउ बी गेटिंग 864 डिवाइड बाय 18 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्दर डिवाइड करते जाएं, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 3 is 18, 6 1 is 6, 2 गया 26, तो यहाँ आ गया 4 एंड देन यहाँ पे भी आया 4, मेरे पास आ गया 144 डिवाइड बाय 3। अब 3 4 is 12 एंड 3 8 is 24। सो हर गाय के हिस्से में कितना पार्ट आ रहा है, उसके पास आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। सो ईच काउ बी गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्रास ऑन एन एवरेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कह रहा है दैट मैं एक अम्ब्रेला बना रहा हूँ 10 ट्रायंगुलर पीसेस से। 10 ट्रायंगुलर क्लोथ्स के पीसेस हैं, कपड़े के ट्रायंगल शेप के 10 टुकड़े हैं, लेकिन 2 अलग अलग कलर्स के। तो अब समझने की जरूरत यहाँ पे ये है, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पे ये है दैट एक कलर के कितने कपड़े होंगे, एक कलर के कितने पीसेस होंगे। यहाँ पे एक कलर के होंगे 5 पीसेस। क्यों? बिकॉज ऐसे 10 पीसेस हैं। अब उन 10 पीसेस में 2 कलर यूज हो रहे हैं, तो हर कलर के हो गए 5 पीसेस, और हर पीस की मेजरमेंट मुझे दी हुई है एज 20 मीटर, 50 मीटर एंड 50 मीटर। सो ट्रायंगल बन रहा है विद मेजरमेंट 50 मीटर, 50 मीटर एंड 20 मीटर। अब वो कह रहे हैं हर कलर का कितना कपड़ा यूज हो रहा है। सो अगर हर कलर का निकालना है तो मैं बहुत नॉर्मल यहाँ पे एरिया निकालूंगा ट्रायंगल, और उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से।
बच्चे गलती कम करते हैं, बच्चे ये नहीं समझते दैट एक कलर के कितने पीसेस हैं। किड्स सी दैट, स्टूडेंट्स देखते हैं दैट क्वेश्चन में दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए 10 पीसेस हैं, सो दे मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 10, बट स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, दे शुड मल्टीप्लाई इट बाय 5। क्यों? बिकॉज क्योंकि 10 पीसेस हैं लेकिन 2 कलर्स के हैं, तो एक कलर का हो गया 5 पीस। अब अलग अलग पीस को डिपिक्ट करने के लिए मैंने एक पीस को शेड कर दिया और एक में मैंने डॉट्स बना दिए हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी मेजरमेंट्स है 50 मीटर, 50 मीटर एंड 20 मीटर। मुझे उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। सबसे पहले निकालूंगा एस। सो यहाँ पे एस क्या हो गया, एस हो गया 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 meters. So S मेरे पास आ गया 120 divided by 2 meter. S comes out to be 60. Now area of one piece of cloth. एक पीस का कितना एरिया है? अगर मैं हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकाल रहा हूँ, that will be square root S multiply by S minus A multiply by S minus B multiply by S minus C meter square. सो S क्या निकला, S निकला मेरा 60। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 20 मीटर स्क्वायर। नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने में मेरे को मिल रहा है 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। इससे पहले सिंप्लीफाई करूं, ज्यादा मेरे को क्लियरली दिख रहा है दैट यहाँ पे 10 के 2 पेयर्स क्लियरली बन रहे हैं, तो मैं उनको पहली बार ले लेता हूँ। 10 इंटू 10 अंदर बच गया 6 इंटू 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, अंदर रह गया रूट के 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो मेरे पास आ गया 2 इंटू 100 रूट 6 मीटर स्क्वायर, दैट गिव्स मी 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर। सो मेरे पास एक ट्रायंगल के पीस से कितना आ गया, मेरे पास एक ट्रायंगल के पीस का आ गया 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, पता लगाओ हर कलर के कपड़े का कितनी मेजरमेंट लग रही है, कितना कपड़ा लग रहा है। सो मुझे वो भी निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, एक कलर के कपड़े का कितनी मेजरमेंट लग रही है, दैट विल बी 200 रूट 6 इंटू 5। आई जस्ट सेड यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो गया नॉट 10, एंड रीजन मैं समझा चुका हूं। सो इट विल बी 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर। रूट 6 चाहे सॉल्व यहाँ मत कीजिएगा, उसकी नीड नहीं लग रही। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर का टोटल कपड़ा एक कलर का यूज हो रहा है ट्रायंगल बनाने में। और टोटल कपड़ा कितना लग रहा है पूछ नहीं रहे, लेकिन अगर टोटल कपड़ा पूछा जाए तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, बिकॉज एक कलर का इतना तो 2 कलर्स के मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं दैट मेरे को एक काइट दी हुई है और काइट में 3 अलग अलग कलर्स के पेपर यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहा है दैट काइट का जो अपर पार्ट है वो एक स्क्वायर की शेप में है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये एज अ होल एक स्क्वायर है, और पार्ट 3 मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे मेरा बेस है 8 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑफ द साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर। क्या बता रहे हैं दैट यहाँ पे पार्ट 3 है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस है 8 सेंटीमीटर और बाकी के 2 पार्ट्स हैं 6 सेंटीमीटर। उसके जो ऊपर का पार्ट है ये एज अ होल एक स्क्वायर है। उसी के साथ साथ ये भी बता रहा है दैट इस पूरी काइट को उसने 3 अलग अलग पेपर कलर से बनाया है। जो पेपर यूज हो रहा है वो अलग अलग कलर्स के हैं। सो उसने इसको बांट दिया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। पार्ट 1 को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने हल्की हल्की उसमें शेडिंग करी है, हल्की सी वहाँ पे लाइंस बना दी हैं। पार्ट 2 को हल्का सा मैंने डॉटेड बनाया और पार्ट 3 मैंने नॉर्मली छोड़ दिया है। सो मुझे क्वेश्चन कह रहा है दैट आप बताइए जो पेपर यूज हो रहा है अलग अलग कलर का,
हर कलर का पेपर का कितना एरिया यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्योंकि 3 पार्ट्स हैं तो मुझे तीनों का बताना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे अपर पार्ट में सिर्फ ये बता रहा है कि ये स्क्वायर है जिसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर दे दिया। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को कैसे निकालेंगे? बहुत नॉर्मल चीज़ है, मुझे पता है दैट एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में इक्वल होंगे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मुझे साइड इनटू साइड चाहिए होती है, मतलब कि बेसिकली एक साइड चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? अब मैं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का एक नया तरीका सिखाता हूँ। एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर मुझे साइड ना दी और सिर्फ एक डायगोनल दिया हो तो उसको निकालने का तरीका हो जाता है, उसका फॉर्मूला है हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर। क्या है? हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे डायगोनल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे डायगोनल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। सो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कम्स आउट टू बी हाफ इनटू 32 इनटू 32। सो क्या आ गया, हाफ, अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ गया 16। सो 16 इनटू 32 कम्स आउट टू बी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया मेरे पास, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया दैट एरिया ऑफ पार्ट 1 जो एक कलर से बना रहा हूं वो मेरा होगा इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2 जो मैं अलग कलर से बना रहा हूं। अगर दोनों इक्वल हैं सो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2 which will be equal to 512 divided by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया आ गया। मेरे को पता चला कितना पेपर यूज हो रहा है। पेपर यूज हो रहा है हर कलर का यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी इजी लगा होगा। इसमें बस हमने एक नई चीज़ सीखी है, बल्कि इसको आप एज अ नोट भी लिख सकते हैं दैट अगर मेरे को स्क्वायर का एरिया निकालना है और मेरे पास साइड नहीं है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला हाफ इनटू डायगोनल होल स्क्वायर। क्या किया, हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर किया, जिससे मैंने एरिया निकाला और फिर डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। एरिया ऑफ पार्ट 3 कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ पार्ट 3 निकाल रहा हूँ हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू। हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा S। सो एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू पेपर यूज्ड इन मेकिंग पार्ट 3। यहाँ पे पार्ट 3 की जगह डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म P3 लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा पार्ट 3 लिखेंगे। सो अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू, सबसे पहले चाहिए S क्या होगा, 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब 6 प्लस 8 कैसे आया, मुझे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस है 8 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑफ द साइड्स हो गई 6 सेंटीमीटर। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास S आ गया 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। सो S आ गया 10। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू हेरॉन्स फॉर्मूला है, सो एरिया इज स्क्वायर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स। दैट विल बी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में S क्या आया 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4 और 4 को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, क्यों,
बिकॉज मुझे दिख रहा है पेयर बन रहे हैं, वैसे काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो उसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लूँगा। अब आगे चलते हैं। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एरिया ऑफ पार्ट 3 एज, एक पेयर बन गया 4 का और एक पेयर बन गया 2 का। सो 4 इंटू 2 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट बिकम्स 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √5 को सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। लॉन्ग डिवीजन के पैटर्न से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, मेरे पास √5 की वैल्यू आएगी 8 इंटू 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, √5 की वैल्यू आ गई 2.24। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, सो 8 4 are 32, 8 2 are 16, plus 3 19, this becomes 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पार्ट 3 के लिए कितना पेपर यूज हो रहा है, पार्ट 3 के लिए पेपर यूज हो रहा है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करके अब मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।